फील्डिंग वाले वीडियो के पीछे की कहानी, पंत के टारगेट पर टीम इंडिया की कप्तानी, गुरु को टक्कर दे रहा है चेला, माही भाई के नाम से पंत करेंगे खेला, गिल को झटका देने वाला ऐलान, आगरकर रोहित का पुराना प्लान, 1 साल पहले जिंदगी थी मुश्किल, 4 महीने में जीत लिया दिल, फिर होगा फ्यूचर कैप्टन का चुनाव, गंभीर करेंगे बड़ा बदलाव, पंत के मन का सपना अधूरा, बीसीसीआई कराएगा कमबैक पूरा। चेन्नई टेस्ट में अपने ऐतिहासिक कमबैक पर ऋषभ पंत ने धोनी के शतकों की बराबरी की तो बहस चली कि क्या पंत टेस्ट क्रिकेट में भारत के ऑल टाइम बेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। यह सवाल सिर्फ इंटरनेट पर नहीं दौड़ा, मैच खत्म होने के बाद सीधे पंत से भी पूछा गया कि इतने कम टाइम में आपको धोनी से कंपेयर किया जा रहा है, माही भाई की बराबरी करके आपको कैसा लग रहा है। दुनिया जानती है कि पंत धोनी का कितना सम्मान करते हैं और धोनी पंत को कितना मानते हैं, इसलिए पंत ने फिर एक बार सबको याद दिलाया कि माही भाई ने चेन्नई में बहुत क्रिकेट खेला है। जहां तक मेरी बात है तो मैं खुद की अपनी पहचान अलग रखना चाहता हूं। मैं इस बात पर फोकस नहीं करता कि मेरे बारे में क्या चर्चा चल रही है, मैं चीजों को बहुत सिंपल रखना चाहता हूं। इससे पहले पंत ने जब इंजरी के बाद आईपीएल में कमबैक किया था तो स्टार स्पोर्ट्स के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि धोनी का आपकी जिंदगी में क्या इंपैक्ट रहा है, तो पंत ने जवाब दिया, धोनी भाई एक बात हमेशा कहते हैं कि फोकस ऑन कंट्रोलेबल्स, यानी आप सिर्फ उन बातों में दिमाग लगाइए जिसे आप कंट्रोल करते हैं, जैसे किस बॉल पर कौन सा शॉट खेलना है, अटैक करना है, डिफेंस करना है, डिसीजन आपके हाथ में होते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने गेम पर फोकस करो, बाकी चीजें फॉलो करेंगी। आप कितने कैच छोड़कर जाएंगे, आपके कितने कैच छोड़े जाएंगे, आप गंदी से गंदी गेंद पर भी आउट हो जाएंगे, अच्छी बॉल पर भी सही टाइमिंग पड़ी तो बाउंड्री मिल जाएगी, किस गेम में आप इंजर्ड हो जाएंगे, ऐसी बहुत सारी बातें आपके हाथ में नहीं है। पंत ने कहा, मुझे देखकर लोग कहते हैं कि मैं हर बॉल रिस्क लेकर खेलता हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं खेलता हूं तो सबसे पहले मैच की सिचुएशन देखता हूं। लोग टीवी पर देखकर सोचते हैं मैं गलत शॉट मार रहा हूं, लेकिन मैं कभी ये सोचकर बल्ला नहीं चलाता कि किसी भी तरह बस मुझे मारना है। सिचुएशन, बॉलर, फील्डर सब कैलकुलेट करके ही खेलने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी लोग मेरी टेक्निक और स्टाइल पर सवाल उठाते हैं। इसलिए मैं हमेशा माही भाई की बात याद करता हूं कि क्रिटिसिज्म तो होगा, उसे आप नहीं रोक सकते। लोग अच्छा भी कहेंगे, लोग बुरा, बहुत बुरा भी बोलेंगे, लेकिन उसके बारे में सोचने जाएंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। पंत की ये बातें सुनने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि वो धोनी के नाम पर लंबी लंबी फेंक रहे थे, क्योंकि टेस्ट में पंत का रिकॉर्ड दुनिया के किसी भी विकेट कीपर बल्लेबाज के साथ कंपेयर करने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो पंत को क्रिटिसाइज कर सके, क्योंकि यही पंत गाबा टेस्ट का प्रेशर हैंडल करना भी जानते हैं, यही पंत इंग्लैंड के बेस्ट बॉलर जेम्स एंडरसन की कुटाई करना भी जानते हैं, और हादसे से टूटकर लौटने के बाद इन्हीं पंत के बल्ले से दंदनाती हुई सेंचुरी निकलती है तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। इसलिए पंत का ड्रीम कमबैक बताता है कि उनका गेम सेंस बहुत तगड़ा है। पंत का अग्रेसिव खेलना उनका डर या मजबूरी नहीं, उनकी स्ट्रेटजी है, और कहते हैं जो आपको सक्सेस दिखाए वही दुनिया की बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि लोग आपकी कमियां और अच्छाइयां आपकी कामयाबी के हिसाब से ढूंढते हैं। ऐसे में पंत का फंडा बिल्कुल क्लियर है, दुनिया क्या कहती है इसका कोई लोड नहीं लेना, क्योंकि आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन माही भाई कहते हैं कि आपका गेम चेंज हो सकता है, और अगर आप उससे सही रिजल्ट दे सकते हैं तो लोग अपने आप आपकी साइड में खड़े हो जाएंगे। अब ऐसे में पंत धोनी को क्रेडिट देकर उन्हें लाइन बाय लाइन फॉलो कर रहे हैं। हालत ये हो गई है कि लोग चेले को गुरु से भी आगे बताने लगे, लेकिन पंत ने एक लाइन में क्लियर कर दिया कि वो धोनी से सलाह जरूर लेते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलते जरूर हैं, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे कि दूर दूर तक कहीं भी धोनी के साथ एक फ्रेम में रखकर उनको जज किया जाए। अच्छी बात यह है कि पंत धोनी को उतना सम्मान दे रहे हैं जितना वो डिजर्व करते हैं, लेकिन पंत के कमबैक की कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। सबको पता है कि पंत हादसे से पहले कप्तानी के प्रबल दावेदार थे, लेकिन 21 महीने के ब्रेक के बाद कप्तान, कोच से लेकर मैनेजमेंट तक, यहां तक कि पंत को खुद भरोसा नहीं था कि वो फिर एक बार क्रिकेट के मैदान पर वही पुरानी धमक जमा पाएंगे, और इसी डाउट की वजह से कप्तानी में बीसीसीआई का एक्सपेरिमेंट का सिलसिला लगातार चलता रहा। एक नए लीडर की तलाश में ही बीसीसीआई ने आखिरकार गिल को ग्रूम करने
करने का फैसला किया क्योंकि उन्हें लंबे फॉर्मेट में लंबी रेस का घोड़ा माना जाता है। लेकिन अब पंत ने कमबैक करके अपने पहले ही मैच में कई बड़े संकेत दे दिए हैं। पंत का फील्डिंग सेट करने वाला वायरल वीडियो आप सब ने देखा होगा जब वो बांग्लादेश के बॉलर की कंफ्यूजन दूर करते हैं। पंत ने इस वीडियो में बांग्लादेश के कैप्टन शांतो और बॉलर को बताया कि एक फील्डर इधर आएगा भाई, इधर रख लो। इस वायरल वीडियो को सब लोग हंसी मजाक में ले रहे हैं, लेकिन इसकी कहानी बहुत दूर तक जा सकती है। आगे पूरी स्टोरी बताएंगे, लेकिन पहले बांग्लादेश की फील्डिंग सजाने पर पंत का जवाब सुन लीजिए। दरअसल इस वीडियो पर कमेंटेटर सबा करीम ने पंत से पूछा था कि ये क्या कर रहे थे तुम, बांग्लादेश के कप्तान शांतो हैं या ऋषभ पंत? तो पंत ने कहा, मैं फील्ड के बाहर अजय जडेजा भाई से अक्सर बात करता रहता हूं, वो हमेशा कहते हैं क्रिकेट बेहतर होते रहना चाहिए, आप जहां भी खेल रहे हो जिसके भी खिलाफ। इसलिए मुझे लगा तो मैंने बोल दिया, क्योंकि बांग्लादेश के दो फील्डर एक ही तरफ आसपास खड़े थे और दूसरी तरफ मिड विकेट का इंपॉर्टेंट एरिया खाली था, तो मैंने एक फील्डर मिडफील्ड में लगाने को बोल दिया। अपनी रिकॉर्ड सेंचुरी पर धोनी से कंपेयर किया जाना हो या बांग्लादेश को फील्डिंग सजेस्ट करना, जैसे धोनी ने पहले एक बार किया था। पंत की दोनों तस्वीरें और उसके बाद पंत के ये जवाब बताते हैं कि पंत न सिर्फ तीनों फॉर्मेट खेलना चाहते हैं, बल्कि वो खुद को लीडरशिप रोल में भी देख रहे हैं। क्योंकि हम सब इस बात से निराश जरूर होते हैं कि टीम इंडिया के हिटमैन सुपर कैप्टन रोहित शर्मा का सफर अपने आखिरी पड़ाव में है। टी20 के बाद वनडे टेस्ट में गाड़ी किस स्टेशन पर रुकेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, और पंत की गैर मौजूदगी में बीसीसीआई ने जिसे फ्यूचर लीडर के रूप में तैयार करने का प्लान बनाया, 25 साल के वो शुभमन गिल कप्तानी में बहुत इंप्रेसिव नहीं लगे। ऐसे में पंत ने अगर अपना मोमेंटम बनाए रखा तो उनका अधूरा कमबैक हर तरह से कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि पंत जब आईपीएल में लौटे थे तभी गांगुली के साथ कई दिग्गजों ने उन्हें फ्यूचर कैप्टन के रूप में बैक किया था। पंत के लिए दूसरा पॉजिटिव साइन है हर मोर्चे पर जय शाह का पूरा सपोर्ट। इसके अलावा पंत का गेम टीम इंडिया के कोच गंभीर दिल से पसंद करते हैं। रोहित शर्मा के साथ पंत का शैतानी करने वाले छोटे भाई जैसा रिश्ता है, तो ये सारे समीकरण बताते हैं कि आगे चलकर पंत को लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज मिल सकता है, क्योंकि पंत का डोमिनेंस और गेम सेंस देखकर बोर्ड फिर एक बार अपना पुराना प्लान रिवाइव कर सकता है। और अपनी तगड़ी फिलॉसफी के साथ पंत ने अगर किसी ओडीआई सीरीज में टेस्ट जैसा कमाल दिखा दिया तो गिल को ग्रूम जरूर किया जाएगा, लेकिन उनसे पहले टीम की कमान ऋषभ पंत को दी जाएगी और चेला ना चाहते हुए भी हमेशा अपने गुरु धोनी के साथ एक फ्रेम में आकर खड़ा हो जाएगा। धोनी के साथ कंपैरिजन और पंत की कप्तानी वाली चाहत पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि गिल से पहले कप्तानी में पंत को मौका मिलना चाहिए तो इसे पॉपुलर डिमांड बनाने के लिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए, जय हिंद।